नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए खबर दोपहर में बड़ी खबर आपको जोधपुर से बताते हैं, जहां फायरिंग का मामला सामने आया है। शहर में लगातार फायरिंग के मामले आ रहे हैं। स्टेडियम के बाहर फायरिंग की खबर है। महज 3 दिनों के भीतर दूसरी बार यह फायरिंग का मामला सामने आया है। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहर में गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। 14 अगस्त की शाम मांझी का हत्था में फायरिंग के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार ये फायरिंग हो गई और लोग जो हैं वो परेशान हैं। स्टेडियम के बाहर बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। शहर में लगातार फायरिंग से परेशान हैं स्थानीय लोग और मांग की है इन्होंने कि पुलिस की जो है गश्त बढ़ाई जाए, साथ ही कार्रवाई सख्त की जाए जो भी आरोपी हैं। तो 14 अगस्त की शाम मांझी का हत्था में फायरिंग हुई थी। उस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जो अपराधी हैं वो लगातार बेखौफ हो रहे हैं। पुलिस का डर उनके अंदर नहीं है। कहीं भी मन हो वहां पर अपराध करके फरार हो जाते हैं। अब यहां फायरिंग की है। 3 दिन में ये दूसरी बार फायरिंग का मामला सामने आ गया है। और स्थानीय लोग नाराज हैं। शहर के जो लोग हैं वो परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही कड़ी कार्रवाई आरोपियों पर करने की भी ये मांग कर रहे हैं। तो जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। मुकुल परिहार हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, 3 दिन में दूसरी बार फायरिंग का मामला सामने आया है और पुलिस के हाथ खाली हैं। कि क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई सुराग लगा है किसने फायरिंग की थी और क्यों की थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये 3 दिन में दूसरी बार जोधपुर में ये फायरिंग की घटना हुई है और जोधपुर का जो स्टेडियम क्षेत्र में ये फायरिंग की जो है ये ताजा घटना हुई है। और कह सकते हैं हालांकि पुलिस भी जो है वो तेजी से कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। इस स्थिति पर हालांकि नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये मामला हुआ है और ऐसा अंदाज मिलता है कि आपसी रंजिश के चलते जो है वो डराने की नीयत से ये घटना का जो है वो अंजाम दिया गया है। और हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कह सकते हैं किसी भी प्रकार जिस प्रकार से जो राजस्थान की न्यायिक राजधानी है जोधपुर और लगातार बीते 3 दिनों में इस प्रकार की जो ये घटना हुई है, ये कहीं न कहीं जो है वो पुलिस की कार्यशैली पर भी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। और घटना के बाद में जो है वो इस पूरे इलाके की घेराबंदी करने के साथ ही जो है वो जांच भी शुरू कर दी गई है। और अगर स्थानीय निवासियों की बात करें तो हालांकि जो पुलिस प्रशासन भी है वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी जो है वो आरोपियों की पहचान करने में जुटा है। डीसीपी है जो अमित जैन है वो खुद जो है वो पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। और कह सकते हैं जो पुलिस कमिश्नर है ओम प्रकाश, वो भी लगातार फील्ड से जो है वो अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो स्टेडियम क्षेत्र है जो काफी संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है, और कह सकते हैं जिस प्रकार से ये फील्ड में घटना हुई है, 3 दिन में दूसरी बड़ी फायरिंग की घटना हुई है, ये कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जी मुकुल, ये फायरिंग कितने बजे हुई है? जी कह सकते हैं ये जो फायरिंग की घटना है ये करीब 1:15 से 1:45 बजे के बीच में जो है ये घटना हुई है। ठीक है, यानी जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका इस जानकारी के लिए। तो फायरिंग का मामला जो है दूसरा मामला सामने आ गया है जोधपुर से और पुलिस के हाथ खाली हैं। जो पहली बार फायरिंग हुई थी उसमें भी जो आरोपी हैं उनको भी नहीं पकड़ पाई और अब जो ये फायरिंग हुई है इसमें भी आरोपी फरार हैं।